Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss a very significant topic जो लोग अपने 30s और 40s में हैं और अपने लाइफस्टाइल का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो उनमें किस तरह के हेल्थ इश्यूज कॉमन है ये आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए ऐसे है, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमें अर्ली 30s और 40s से ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ का। अदरवाइज वी विल एंड अप विद डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म या कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ऐसा नहीं है कि हम 60 पे पहुंच के या 70 पे पहुंच के ही हेल्थ का ध्यान रखें। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें 30s और 40s से ही अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो लाइफस्टाइल को ठीक तरह से नहीं रखते हैं, उनमें डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एट द एज ऑफ 60 एंड 70 ड्यू टू सेल डेथ। और डिमेंशिया बहुत कॉमन है, पार्किंसोनिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपको कुछ मैं टिप्स देना चाहती हूँ कि 30s और 40s में किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपका लाइफस्टाइल में सबसे पहले आपका फूड इनटेक अच्छा होना चाहिए और मेन जो ब्लड टेस्ट है वो टाइमली करवाते रहें। आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं या फैटी लिवर है या किसी तरह के भी अगर अलार्मिंग पॉइंट्स आते हैं या सिम्टम्स आते हैं, प्लीज़ अपने न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट करें, जनरल फिजिशियन को विजिट करें। और उसके साथ साथ अगर मेंटल हेल्थ पे भी आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी प्लीज़ आप टाइमली इसको चेक करवाएं। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है स्लीपिंग पैटर्न, क्योंकि ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेमोरी को अच्छा रखने के लिए, सेल रिपेयर के लिए और ब्रेन सेल्स की प्रॉपर उसको अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तरह से अच्छा स्लीपिंग पैटर्न होना, प्रॉपर नींद आना 7 से 8 घंटे। उसके साथ साथ फूड में फाइबर का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक और कैल्शियम का इंटेक, उसके साथ साथ वाटर इंटेक, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मसल स्ट्रेंथ को ज़रूर अच्छा रखना है। अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वर्कआउट नहीं कर सकते तो प्लीज़ जनरल योगा कर सकते हैं, सिंपल वॉक कर सकते हैं। फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक रहे और बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि आप बहुत ओबेसिटी लेवल पे पहुंच जाए और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो जाए आपको। तो यंग एज में ही आपको ध्यान रखना है ताकि लेटर ऑन लाइफ में 60s में और 70s में किसी तरह की भी आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू।